जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से आप मुफ्त में सिलाई मशीन कैसे पा सकते हो और साथ ही साथ 3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता कैसे ले सकते हो। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो आप इसके बारे में अपना कीमती राय जरूर दो। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं कि कैसे कहां आवेदन कर सकते हो और कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और कौन कौन सी गलतियां लोग करते हैं जिनको वो विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाला सिलाई मशीन नहीं मिलता है। तो हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, पीएम विश्वकर्मा योजना 2026 मुफ्त सिलाई मशीन कैसे मिलेंगे और किन लोगों को मिलेंगे, 3 लाख भी साथ में मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करना होगा, क्या एक मुश्त 3 लाख मिलता है, या पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन दस्तावेज लगेंगे और फॉर्म कहाँ आपको जमा करना होगा और क्या क्या मिलता है ये भी बताने वाला हूँ। अब ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो आपको वीडियो लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एक छोटा सा काम आपको कर देना है। अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2026 में सिलाई मशीन कैसे मिलेगा। हमारी जो बहनें हैं ये वीडियो देख रही होंगी, मैं उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। बहुत से बहनें जो गलतियां करती हैं वो गलतियां क्या होती हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पर जान लीजिए, बहुत से लोग फ्री सिलाई मशीन योजना के नाम से जानते हैं, लेकिन वास्तव में यह लाभ प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दर्जी, टेलर श्रेणी के लाभार्थियों को दिया जाता है। योजना में सीधे मशीन नहीं दी जाती है, बल्कि टूल किट खरीदने के लिए 15,000 तक का ई वाउचर यहाँ पर दिया जाता है, जिससे सिलाई मशीन आपको यहाँ पर खरीदी जा सकती है। अब यहाँ पर बात समझिए, यहाँ पर श्रेणी में लाभार्थियों को क्या मिलता है, एक श्रेणी बनाई गई है, उसी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर वो मशीन दी जाती है। यही में जो हमारी बहनें हैं वो चूक कर देती हैं। अब यहाँ पर देखिए योजना के मुख्य लाभ क्या है। देखिए 15,000 तक का टूल किट सहायता और कौशल परीक्षण स्किल ट्रेनिंग, परीक्षण के दौरान 500 रुपये प्रति यहाँ पर दिन आपको मिलेगा। अब देखिए 5% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का आपको लोन भी मिलेगा। विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, डिजिटल लेन देन भी अतिरिक्त यहाँ पर प्रोत्साहन राशि मिलेगा। तो यहाँ पर अब कैसे मिलेगा, कागज कैसे लगेंगे, ये भी बताने वाला हूँ। अब यहाँ देखिए सिलाई मशीन किसे मिलेगी ये भी जान लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगी। अब देखिए यदि आप प्रारंभिक रूप से दर्जी टेलर का काम करते हैं और स्वयं रोजगार के रूप में सिलाई का कार्य करते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रोजगार के लिए आप अपने घर में कपड़ा सिलती हैं, आपके आसपास पड़ोसियों में अपना काम करती है, कपड़ा सिलती है या कोई भी काम करती है दर्जी के रूप में, टेलर के रूप में, तो योजना के आप हकदार हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दर्जी टेलर योजना की मान्यता प्राप्त ट्रेडों में आप शामिल हैं। अब मान्यता प्राप्त क्या होता है, अगर आप मान्यता प्राप्त दर्जी है, टेलर है, तो योजना में आपको लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके लिए क्या करना होगा, उम्र कितनी होनी चाहिए पहले जान लीजिए। देखिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के समय संबंधित कार्य दर्जी आदि में सक्रिय होना चाहिए, यानी जो महिला या पुरुष आवेदन कर रहे हैं उनको आवेदन का कार्य संबंधित कार्य दर्जी आदि में सक्रिय होना चाहिए, यानी उसने काम आना चाहिए और वो अपने काम में निपुण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त वाला भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब देखिए कौन कौन पात्र है, किनको मिलेगा। देखिए दर्जी टेलर को मिलेगा, बढ़ई को मिल सकता है, लोहार को मिल सकता है, कुम्हार को, मोची को, राजमिस्त्री को, मूर्तिकार को, सुनार को, अन्य प्रारंभिक कारीगर को भी। कुल मिलाकर 18 कैटेगरी हैं जिनको ये मिल सकता है। अब यहाँ पर आगे देख सकते हो किन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, ये भी आप जान लीजिए। निम्न स्थितियों में आवेदन स्वीकृति हो सकता है, अस्वीकृत हो सकता है, यानी उनको नहीं मिलेगा। अब देखिए आयु 18 वर्ष से कम हो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनको नहीं मिलेगा। संबंधित पारंपरिक व्यवसाय में कार्यरत ना हो, यानी अगर आप दर्जी में काम नहीं करते हो या फिर मान्यता प्राप्त नहीं हो तो आपको नहीं मिलेगा। पिछले 5 वर्षों में कुछ सामान्य सरकारी रोजगार सृजन योजना में जैसे PMEGP का लाभ लिए हो, गलत दस्तावेज या गलत जानकारी दी हो, सरकारी नियमों का पालन ना किया हो, उनको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। देखिए आधार कार्ड होना चाहिए, एक कंपलसरी है। मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, आधार से लिंक बैंक खाता होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र यह आवश्यक होना चाहिए, व्यवसाय कारीगर से संबंधित जानकारी यहाँ पर आए इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब बहुत से हमारी बहनें हैं यहाँ पर ये गलती कर देती हैं, फॉर्म तो भर देती हैं ऑनलाइन, लेकिन वीडियो में आते कहते हमें नहीं मिला। तो वहाँ पर आप एक चूक कर जाती हो, व्यवसाय कारीगरी का एक जो मार्कशीट बनता है
आप जहां प्रशिक्षण करने जाते हो, ये कौशल योजना से जुड़ते हो, वहां पर आप ट्रेनिंग लेने जाते हो, वहां से ही बनता है, उसी को लगाना पड़ता है, तभी आपको आगे मिलेगा। अब देखिए फॉर्म कहाँ कहाँ भरना पड़ता है। योजना का पंजीकरण आमतौर पर नजदीकी सीएससी केंद्र पर होता है, जहां पर फोटो स्टेट होता है, फॉर्म भरे जाते हैं, के माध्यम से कराया जाता है। आधार सत्यापन के बाद आवेदन यहाँ पर आपका जमा होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए हमारे जितने भी साथी होंगे यहाँ पर समझिए बात को। सिलाई मशीन मिलने की प्रक्रिया देखिए, पहला चरण आपको आवेदन करना है, उसके बाद सीएससी केंद्र जाकर आपको यहाँ पर अपना पंजीकृत कराना है, आवेदन यहाँ पर अप्लाई कराना है। फिर दूसरा चरण होगा सत्यापन का, होगा ग्राम पंचायत नगर निकाय द्वारा सत्यापन किया जाएगा। तीसरा चरण में क्या होगा, प्रशिक्षण होगा, 5 से 7 दिन का बेसिक परीक्षण किया जाता है। चौथा चरण स्टाइपेंड, परीक्षण पूरा होने पर 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान आपको मिलता है। चरण 5वां टूल किट सहायता, सफल परीक्षण के बाद 15,000 तक का ई वाउचर मिलता है, जिससे सिलाई मशीन और अन्य उपकरण आप खरीद सकते हो। ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपको 100% आपको मशीन मिलेगा साथियों। अब यहां पर आगे देखिए महत्वपूर्ण नियम समझ लीजिए। देखिए आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए, प्रशिक्षण पूरा करने आवश्यक हो सकता है, सही जानकारी देना जरूरी है, योजना का लाभ केवल पात्र कारीगरों को मिलता है, टूल किट सहायता का उपयोग संबंधित कार्य के उपकरण खरीदने में यहाँ पर करना होता है। देखिए योजना का लाभ केवल पात्र कारीगरों को मिलेगा। अब ये कारीगर आपको सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पर कितना पैसा मिलता है, लाभ और राशि। टूल किट सहायता आपको सरकार 15,000 का टूल किट वाउचर देगी। प्रशिक्षण भत्ता यहाँ पर आपको 500 रुपए प्रतिदिन मिलेगा। पहला आपको ऋण यानी जो पहला लोन आपको 1 लाख रुपए का दिया जाएगा 3% ब्याज के साथ, और दूसरा ऋण आपको 2 लाख रुपए का दिया जाएगा, और तीसरा ऋण आपको यहाँ पर लोन 3 लाख रुपए तक का 3% के हिसाब से दिया जाएगा। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो जानकारी दी है, अगर आप इसे फॉलो करोगे तभी आप यहाँ पर इसके हकदार बनोगे। नहीं तो फॉर्म बहुत से लोग भरते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो नियम से, जो कानून से, कायदे से भरेगा उसी को यहाँ पर पात्र और लाभ मिलेंगे साथियों। तो जानकारी कैसे लगी अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।